क्या आपने कभी सोचा है कि हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या वीरता केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जो टोपी पहनते हैं और अलौकिक क्षमता रखते हैं? या क्या हम में से प्रत्येक के भीतर कोई हीरो है जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है? दोस्तों, द एवरीडे हीरो मैनिफेस्ट में आपका स्वागत है, जो मानवीय क्षमता के केंद्र में एक गहन यात्रा है और असाधारण उपलब्धियां हैं जो सामान्य व्यक्ति हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहादुर सुपर हीरो और महाकाव्य खोजों की कहानियों से भरी दुनिया में यह भूलना आसान है कि वीरता केवल कल्पना के दायरे तक ही सीमित नहीं है। नायक या हीरो केवल रचनात्मक दिमाग की कल्पना से पैदा हुए काल्पनिक पात्र नहीं है। वे आपके और मेरे जैसे लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में मौजूद हैं। एक अजनबी द्वारा एक खोए हुए बच्चे को घर पहुंचाने में मदद करने के निस्वार्थ कार्य से लेकर व्यक्तिगत विपरीत परिस्थितियों से उबरने के लिए सभी बाधाओं से जूझ रहे किसी व्यक्ति के अटूट दृढ़ संकल्प तक, वीरता के उदाहरण हमारे जीवन के ताने बाने में बुने हुए हैं। दोस्तों, अपनी पुस्तक द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो में डॉक्टर रॉबिन शर्मा का तर्क है कि हम सभी में रोज़मर्रा के हीरो बनने की क्षमता है। वह रोज़मर्रा के हीरो को ऐसे व्यक्ति के रूप में डिफाइन करते हैं जो छोटे तरीक़ों से भी दुनिया में बदलाव लाते हैं। दोस्तों, लेखक शर्मा का मानना है कि कुछ सरल सिद्धांतों का पालन करके हम सभी रोज़मर्रा के हीरो बन सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह के सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। रॉबिन शर्मा का कहना है कि जीवन के किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण ज़रूरी है। जब हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है तो हमारे क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और हेल्पफुल होने की अधिक संभावना होती है। हमें चुनौतियों से पार पाने और अपने गोल्स हासिल करने की भी अधिक संभावना होती है। दूसरा सिद्धांत है अनुशासित रहना, डिसिप्लिन्ड रहना। दोस्तों, शर्मा का कहना है कि अनुशासन प्रोडक्टिविटी की कुंजी है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और कठिन होने पर भी कार्यवाही करने में सक्षम होते हैं। हमें अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करने की भी अधिक संभावना होती है। और इसके बाद अगला सिद्धांत है दूसरों की हेल्प करना या सेवा करना। दोस्तों, लेखक का कहना है कि सेवा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो हम कर सकते हैं। जब हम दूसरे की सेवा करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। हम दूसरों से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि एक बेहतरीन लेखक डॉक्टर रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं और शुरू करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है कुछ इस तरह, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में लेखक डॉक्टर शर्मा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि हमारा दृष्टिकोण ही हमारी सफलता की नींव है। जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो हमारे प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और लचीला होने की अधिक संभावना होती है। लेखक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कई अभ्यास और स्ट्रेटजी प्रदान करते हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करना, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर दिन हीरो या नायक अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होते हैं। वे उन लोगों, चीज़ों और अनुभवों की सराहना करने के लिए समय निकालते हैं जो उन्हें खुश करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए आप एक कृतज्ञता पत्रिका रखकर शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं।
यह आपके स्वास्थ्य और परिवार से लेकर आपकी नौकरी और घर तक कुछ भी हो सकता है। आप अपने जीवन की सभी अच्छी चीज़ों पर विचार करने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट निकाल कर भी कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुनिया को अधिक आशावादी नज़रिए से देखना आसान हो जाता है। फिर है सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स। दोस्तों, हर दिन हीरो या नायक अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तब भी जब चीज़ें कठिन होती हैं, वे नकारात्मक बातों पर ध्यान देने से इनकार करते हैं। जब आप उदास महसूस कर रहे हों तो अपने जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। लेकिन यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने का एक तरीका सकारात्मक दृष्टि बोर्ड रखना है। यह एक बोर्ड है जहां आप ऐसी छवियां और उदाहरण पोस्ट कर सकते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। जब आप अपने विजन बोर्ड को देखते हैं तो यह आपको अपने गोल्स और ड्रीम्स पर फोकस रहने में हेल्प करता है। फिर है सफलता की कल्पना, विजुअलाइजिंग सक्सेस। दोस्तों, हर दिन एक हीरो स्वयं को अपने गोल्स प्राप्त करने की कल्पना करते हैं। वे अपने मन में खुद को सफल होते हुए देखते हैं और इससे उन्हें अपने ड्रीम्स को साकार करने में हेल्प मिलती है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावरफुल शक्ति है जो आपके गोल्स को प्राप्त करने में आपकी सहायता करती है। जब आप अपने आप को सफल होने की कल्पना करते हैं तो यह आपके मस्तिष्क में उन्हीं तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करता है जैसे कि आप वास्तव में सफल हो रहे थे। यह आपके दिमाग को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करता है। सफलता की कल्पना करना शुरू करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर यह विजुअलाइज करें कि आप अपने गोल्स प्राप्त कर रहे हैं। स्वयं को कार्यवाही करते हुए, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए और अंततः अपने वांछित परिणाम तक पहुंचते हुए देखें। आप सफलता की जितनी अधिक कल्पना करेंगे उसे प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 देखा। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर नंबर 2, द डिसिप्लिन ऑफ प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में डॉक्टर रोबिन शर्मा प्रोडक्टिव होने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि हम सभी के पास दिन में समान 24 घंटे हैं, लेकिन ये हमें तय करना है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। रोज़मर्रा के हीरो प्रोडक्टिव लोग होते हैं जो अपने समय का मैक्सिमम उपयोग करते हैं। शर्मा उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई स्ट्रैटेजी बताते हैं जो कि कुछ इस तरह हैं। लक्ष्यों का समायोजन, सेटिंग गोल्स। हर दिन हीरो गोल्स निर्धारित करते हैं और उनके लिए लगन से काम करते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और वे वहां पहुंचने के लिए एक योजना बनाते हैं। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह आपको एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य देता है। यह आपको फोकस्ड रहने और इंस्पायर रहने में भी हेल्प करता है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यह पहचान कर शुरुआत करने कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर अपने गोल्स को छोटे, अधिक प्रबंधनीय स्टेप्स में डिवाइड करें। फिर है प्राथमिक देना, प्रायोरिटाइजिंग। हर दिन हीरो अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस रहते हैं। वे उन चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं करते जो महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं तो आप तय करते हैं कि आप कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले करने की आवश्यकता है। इससे आपको अभिभूत और तनावग्रस्त महसूस करने से बचने में मदद मिलती है। अपने कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए उन सभी कार्यों को सूचीबद्ध करके शुरुआत करें जिन्हें आपको करने की आवश्यकता है। फिर कार्यों को महत्व के क्रम में क्रमबद्ध करें। इसके बाद है विकर्षणों को दूर करना,
एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, हर दिन एक हीरो अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं। वे अपने काम पर फोकस्ड रहते हैं और भटकने से बचते हैं। ध्यान भटकाने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपका ध्यान आपके काम से भटका देती है। इसमें सोशल मीडिया, ईमेल या यहाँ तक कि आपके अपने विचार भी शामिल हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए, काम करने के लिए एक शांत जगह खोजने का प्रयास करें जहाँ आपको कोई रुकावट न हो। अपना फ़ोन बंद करें और अपना ईमेल बंद करें। और यदि आप पाते हैं कि आपका ध्यान भटक रहा है तो आप अपने काम पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ मिनट का समय लें। इसके बाद है ब्रेक लेना, टेक ब्रेक्स। हर दिन हीरो अपने दिमाग और शरीर को तरोताज़ा करने के लिए पूरे दिन ब्रेक लेते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे थके हुए हैं तो वे उत्पादक नहीं हो सकते हैं। ब्रेक लेना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको फोकस्ड और प्रोडक्टिव बने रहने में हेल्प करता है। ब्रेक लेने के लिए हर 20 से 30 मिनट में उठने और घूमने की कोशिश करें। टहलने के लिए कुछ मिनट का समय निकालें और यदि आपको ज़रूरत हो तो दोपहर का खाना खाने या आराम करने के लिए एक लंबा ब्रेक लें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 3, द आर्ट ऑफ सर्विस। दोस्तों, इस चैप्टर में रॉबिन शर्मा दूसरों की सेवा के महत्व पर चर्चा करते हैं। लेखक का मानना है कि हम सभी के पास दुनिया को देने के लिए कुछ न कुछ है और हम अपने उपहारों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। हर दिन के नायक निस्वार्थ लोग होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका मानना है कि लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है देना। शर्मा दूसरों की सेवा करने के कई तरीके प्रदान करते हैं, जैसे कि अपना समय स्वेच्छा से देना, वॉलंटियरिंग योर टाइम। हर दिन जो हीरो दूसरों की मदद करने के लिए अपना समय स्वेच्छा से देते हैं, वे अपने समुदाय को वापस लौटाते हैं और दुनिया में बदलाव लाते हैं। अपना समय स्वेच्छा से देने के कई तरीके हैं। आप स्थानीय सूप रसोई, बेघर आश्रम या पशु आश्रम में स्वयं सेवा कर सकते हैं। आप बच्चों व बुजुर्ग लोगों को पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से भी काम कर सकते हैं। फिर है दूसरों के प्रति दयालु होना, बीइंग काइंड टू अदर्स। दोस्तों, हर दिन जो हीरो होते हैं वो दूसरों के प्रति काइंड होते हैं, भले ही यह कठिन हो। वे दूसरों की मदद करने और उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दयालुता एक सरल कार्य है जो किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आप दूसरों के लिए दरवाज़ा खुला रखकर, उनकी तारीफ करके या बस नमस्ते कहकर उनके प्रति दयालु हो सकते हैं। इसके बाद है दूसरों को क्षमा करना, फॉरगिविंग अदर्स। हर दिन हीरो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, भले ही उन्हें ठेस पहुंची हो। वे समझते हैं कि हर कोई गलतियां करता है और वे आगे बढ़ने को तैयार हैं। क्षमा एक शक्तिशाली कार्य है जो हमारे दिल और दिमाग को ठीक कर सकता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उस नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ देते हैं जिसे हमने पकड़ रखा था। इसके बाद है करुणा का अभ्यास करना, प्रैक्टिसिंग कंपैशन। हर दिन नायक में दूसरों के प्रति दया होती है। वे दूसरों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं और मदद करने को तैयार रहते हैं। करुणा दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं और दुनिया को अधिक देखभाल करने वाली जगह बनाते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, द आर्ट ऑफ लिविंग विथ पर्पज। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में लेखक उद्देश्य के साथ जीने की कला
के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के वास्तविक अर्थ को समझने की एक मनोरम यात्रा है। यह अध्याय मार्गदर्शन का एक प्रतीक है जो हमें अपने अनूठे रास्ते की खोज करने और जीवन पर सार्थक प्रभाव डालने का आग्रह करते हैं। हमारे चारों ओर की दुनिया के लिए क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? यह चैप्टर उस प्रश्नों की खोज का उल्लेखनीय कार्य करता है। यह उद्देश्य की अवधारणाओं में गहराई से उतरता है। यह चैप्टर यह समझाता है कि यह सिर्फ एक क्षणभंगुर लक्ष्य से कहीं अधिक है। यह एक प्रेरक शक्ति है जो हमारे कार्यों को बढ़ावा देती है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और हमारे जीवन को अर्थ देती है। दोस्तों, पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि उद्देश्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम भूल जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हम जानबूझकर विकसित करते हैं। अपने कार्यों को अपने मूल्यों, जुनून और प्रतिभाओं के साथ जोड़कर हम उद्देश्य की भावना को उजागर कर सकते हैं जो हमें अपनी क्षमता को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, उद्देश्य के साथ जीने की शक्ति को दर्शाने के लिए चैप्टर उन व्यक्तियों की कहानियों से भरपूर है जिन्होंने सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने उद्देश्य की भावना का उपयोग किया है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे उद्देश्य संचालित जीवन अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकता है, न केवल हमारे अपने जीवन को बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकता है। दोस्तों, कल्पना करें कि आप हर सुबह दिशा की स्पष्ट समझ और आप जो करते हैं उसके प्रति जुनून के साथ उठते हैं। उद्देश्य के साथ जीने की कला इस अनुभव में उतरती है, हमें दिखाती है कि कैसे उद्देश्य हमारे जीवन को जीवन शक्ति, प्रेरणा और पूर्णता की गहराई भावना से भर सकता है। यह अध्याय यह स्वीकार करने से नहीं कतराता है कि उद्देश्य के साथ जीने की यात्रा हमेशा सहज नहीं होती। यह उन चुनौतियों का समाधान करता है जिनका हमें रास्ते में सामना करना पड़ सकता है, जैसे आत्मसंदेह और बाहरी दबाव। हालांकि यह हमें इन बाधाओं से निपटने और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे बने रहने के लिए उपकरण और इंसाइट से भी सुसज्जित करता है। दोस्तों, व्यवहारिक रणनीतियों को शामिल करके, जैसे कि हमारे उद्देश्य के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करना और सार्थक अनुभवों की तलाश करना, पुस्तक हमें एक ऐसे जीवन बनाने का अधिकार देती है जो उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली दोनों है। द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में केवल दर्शक नहीं हैं, हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने और दुनिया पर सकारात्मक छाप छोड़ने की शक्ति है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 क्यूर द मास्टरी ऑफ हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आदतें आप विकसित करते हैं वे आपके जीवन को कैसे आकार देती हैं? यह अध्याय इस अवधारणा पर प्रकाश डालता है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आदतें हमारी दैनिक दिनचर्या का आधार हैं और हमारे कार्यों, निर्णयों और हमारे अंततः हमारे जीवन की दिशा पर भी सीधा प्रभाव डालती है। दोस्तों, यह बुक इस बात पर जोर देती है कि जानबूझकर सकारात्मक आदतों को चुनना और विकसित करने से हम अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में सार्थक प्रगति कर सकते हैं। संगति की शक्ति का उपयोग करना, हार्नेसिंग द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, इस चैप्टर का एक प्रमुख पाठ निरंतरता की शक्ति है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि समय के साथ सकारात्मक कार्यों को दोहराने से कैसे गहन परिवर्तन हो सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से लेकर स्वयं की देखभाल के लिए समय निकालने तक, ये लगातार आदतें हमारी मानसिकता को आकार दे सकती हैं और हमें लचीलेपन के साथ चुनौतियों से निपटने में सक्षम बना सकती है। कुछ सकारात्मक अनुष्ठानों के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के प्रभाव की कल्पना करें। यह आपके पूरे दिन के लिए कैसे दिशा निर्धारित कर सकता है।
द मास्टरी ऑफ हैबिट्स इस अरबों पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाता है कि कैसे इन आदतों को विकसित करना आत्म देखभाल और आत्म सुधार का कार्य बन सकता है। इन अवधारणाओं को प्रासंगिक बनाने के लिए चैप्टर में उन व्यक्तियों के वास्तविक जीवन की एग्जाम्पल्स शामिल हैं जिन्होंने सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आदतों की शक्ति का उपयोग किया है। ये कहानियाँ प्रदर्शित करती हैं कैसे सबसे सरल दैनिक क्रियाएं भी व्यक्तिगत विकास, बेहतर कल्याण और उद्देश्य की भावना में योगदान कर सकती। दोस्तों, यह अध्याय केवल आदतों को समझने से परे है। यह उनमें महारत हासिल करने के लिए कार्यवाही योग्य रणनीतियाँ प्रदान करता है, चाहे वह नकारात्मक पैटर्न को तोड़ना हो या हमारे लक्ष्यों के अनुरूप नई आदतें पेश करना हो। द मास्टरी ऑफ हैबिट्स हमें अपने जीवन को नया आकार देने के लिए उपकरणों से लैस करती। दोस्तों, द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो हमें याद दिलाती है कि वीरता केवल भव्य इशारों के बारे में नहीं है, ये उन विकल्पों के बारे में है जो हम लगातार चुनते हैं। अपनी आदतों पर काबू पाकर हम अपनी कहानियों के नायक बन सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 6, द पावर ऑफ पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 में लेखक हमें बेहतर बनने के बारे में और अपनी ग्रोथ के बारे में बताते हैं। ये कुछ क्वेश्चन से इस अध्याय को शुरू करते हैं जो कि कुछ इस तरह हैं। क्या आपने कभी विकसित होने, कल से बेहतर बनने की चाहत महसूस की है? व्यक्तिगत विकास की शक्ति, द पावर ऑफ पर्सनल ग्रोथ, हमें आत्म सुधार की इस खोज की गहन यात्रा पर ले जाती है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि व्यक्तिगत विकास वीरता का एक अनिवार्य पहलू है जो हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और स्थायी प्रभाव डालने के लिए सशक्त बनाता है। पुस्तक इस विचार पर प्रकाश डालती है कि हम में से प्रत्येक में महानता की क्षमता है और सक्रिय रूप से व्यक्तिगत विकास की तलाश करके हम अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं और क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं। परिवर्तन और चुनौतियों को अपनाना। दोस्तों, इस चैप्टर का एक प्रमुख विषय परिवर्तन और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में अपनाना है। यह हमें याद दिलाता है कि वीरता अक्सर हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अज्ञात का सामना करने से उभरती है। अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ाकर हम नई ताकतों और क्षमताओं की खोज करते हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जानते थे कि हमारे पास। चुनौतियों का सामना बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास की दिशा में सीढ़ी के रूप में करने की कल्पना करें। व्यक्तिगत विकास की शक्ति हमें इस जर्नी पर ले जाती है। ये दिखाती है कि कैसे विकास पर केंद्रित मानसिकता सकारात्मक बदलाव के लिए असफलताओं को उत्प्रेरक में बदल सकती है। लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता विकसित करना, कल्टिवेटिंग रेजिलियंस एंड एडेप्टिबिलिटी। दोस्तों, इस चैप्टर का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू लचीलापन है। ये इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे असफलताओं से उबरने की हमारी क्षमता वीरता की पहचान है। दोस्तों, ये बुक लचीलापन विकसित करने के लिए रणनीतियों को साझा करती है जिसमें एक समर्थक नेटवर्क बनाना, आत्म देखभाल का अभ्यास करना और विकास उन्मुख मानसिकता विकसित करना शामिल है। व्यक्तिगत विकास की शक्ति की सुंदरता इसकी व्यवहारिक सलाह में निहित है। दोस्तों, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर आजीवन सीखने की मानसिकता को अपनाने तक यह चैप्टर हमें लगातार डेवलप होने और अपने भीतर के हीरो को अपनाने के लिए उपकरण से लैस करता है। द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो, यह बुक हमें याद दिलाती है कि व्यक्तिगत विकास की यात्रा एक वीरतापूर्ण प्रयास है जिसके लिए समर्पण, साहस और सकारात्मक बदलाव की हमारी क्षमता में विश्वास की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।